ईयर 2023 के सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो ये एक हमारा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। अभी असर्शन रीजन इतना ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स में आने लगा है कि सबको आइडिया है कि असर्शन रीजन में करना क्या होता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है और उसके लिए एक रीजन दिया होता है। अगर स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन होता है। बोला जाता है कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो हमें क्वेश्चन में दिया, तो हमें ऑप्शन होता है कि ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है तो हमसे बोलता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और अगर असर्शन सही, असर्शन गलत है और रीजन सही तो लिखा है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। और एक और ऑप्शन बन जाता है कभी कभी जिसमें रहता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। तो हमें पहले दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है और देखना होता है कि क्या रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या असर्शन की। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन नेटवर्क इज 2R। हमसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है इस पूरे नेटवर्क का या ए और बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है वो 2R है। और दूसरा, ऑल द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहले तो हम इस अरेंजमेंट की बात करेंगे। क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो मैं आपको बता दूं, ना तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये एक कंडीशन बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। आपने पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। आप देखिए यहां पर ए है, इसको मान लेते हैं सी और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में सर्किट को बनाएंगे। तो पॉइंट ए इधर हो चाहे इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम ए को इधर मान लेते हैं और बी को इधर मान लेते हैं। शिफ्ट कर दिया, इधर से तार लंबी थी छोटी कर दी, ए को यहां ले आए सीधे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए अगर हम लेते हैं, पॉइंट ए लेते हैं, ए से एक रेजिस्टेंस 2R है ये वाला, और ये कहां जा रहा है? डी तक जा रहा है। कहां जा रहा है? डी तक जा रहा है। ठीक, अब ए से एक और रेजिस्टेंस है जो सी तक जा रहा है। मान लेते हैं एक और रेजिस्टेंस है ये जो सी तक जा रहा है। मतलब इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ए से जुड़ा है और एक सी से जुड़ा है। इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ए से जुड़ा और एक डी से जुड़ा है। ठीक है, अच्छा डी से एक और रेजिस्टेंस है जो बी की तरफ जा रहा है, ऐसे ये रहा बी। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो डी और बी के बीच में। ठीक है, और डी से एक और रेजिस्टेंस है जो सी की तरफ जा रहा है। डी से एक और रेजिस्टेंस है जो सी की तरफ जा रहा है, ऐसे ये डी और सी के बीच का रेजिस्टेंस हो गया ये। और एक और रेजिस्टेंस है जो सी से बी की तरफ जा रहा है। सी से कहां जा रहा है? बी की तरफ। तो आप लोगों ने इस कंडीशन को पढ़ा है, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। सब 2R है। व्हीट स्टोन ब्रिज की आपने कंडीशन पढ़ी होगी, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? बैलेंस कंडीशन में जब 2R अपॉन, जब इन दोनों रेजिस्टेंस का और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल आता है तो ये बैलेंस कंडीशन में होता है। तब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता, ये एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा अगर रेशियो बराबर होगा। तो पहले मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस को P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं और इसको S मान लेते हैं। तो अगर P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S है, क्या है सच में? देखते हैं, P 2R है, Q 2R है, R 2R है और S 2R। अरे भैया 2R बाय 2R 1, 2R बाय, मतलब हाँ P बाय Q का रेशियो R बाय S के इक्वल है। और यहां पर इस ब्रांच में इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये कंडीशन में ये जो आपका सिस्टम है उसमें आपका बीच वाला रेजिस्टेंस काउंट ही नहीं होगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, A B D C, और यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं? रेजिस्टेंस तो है लेकिन हम उसको क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि उस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा। जब ये कंडीशन होती है ना, जब बैलेंस कंडीशन होती है, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है, उस कंडीशन में कोई भी करंट इसमें नहीं जाता। तो यहां रेजिस्टेंस लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? करंट यहां से गया इसमें और इसमें डिवाइड हो गया। अब इसमें जो करंट जा रहा है वो इस वाले में जा रहा है, डायरेक्ट ये वाला करंट इसमें जा रहा है। ये 2R है, ये 2R है, ये 2R है और ये भी 2R है। तो जो करंट पहले तो यहां पर करंट डिवाइड हो गया। मान लेते करंट I यहां था तो यहां I1 चला गया, यहां I2 चला गया। तो I1 2R से होते हुए इस वाले 2R में जाएगा। तो सेम करंट जा रहा है। सेम करंट अगर जाता है तो हम मानते हैं वो सीरीज है। तो 2R और 2R ये टोटल कितना हो जाएगा? यहां पर टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच का 4R और इस ब्रांच में जो I2 इसमें जाएगा और I2 इसमें जाएगा। तो मतलब सेम करंट है, मतलब यहां पर भी ये क्या है?
ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R। तो अगर हम बात करें तो ब्रांच, इस वाले ब्रांच में 4R का टोटल रेजिस्टेंस है, इस वाले में भी 4R, लेकिन ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आप निकालोगे, 1/4R इज प्लस 1/4R। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1, और ये 1/R इक्विवेलेंट होता है। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट आएगा 2/4R। अब हम 2 से इस 4 को काटेंगे, 2 बचेगा, तो ये क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट आ गया 1/2R, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल करिए दोनों साइड, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R। तो हाँ, इस नेटवर्क का नेट रेजिस्टेंस 2R है, इस पूरे नेटवर्क का नेट रेजिस्टेंस कितना है 2R है। तो असर्शन सही है, असर्शन करेक्ट है। ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, नहीं है, सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। यहां पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारा कंडीशन है, और वो भी बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। उसको सॉल्व करने पर रेजिस्टेंस 2R आ रहा है, ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो रीजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक और एमसीक्यू के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा। एमसीक्यू हो सकता है वो बेसिकली वो PYQ होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही। तब तक के लिए थैंक यू।